जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम दोबारा वो सलमान भाई के फॉर्म पर आए हुए हैं। तो उनकी एक बकरी है, उन पर ज़रा उनको बीमारी वगैरह लग गई थी, तो उस बारे में मैंने सोचा आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि ये चीज़ जो गोट फार्मिंग करते हैं, तो यानी कि जो बकरियां वगैरह पालते हैं, उनके लिए ये चीज़ें मुफीद हैं। अगर मैं उनको अपडेट कर देता हूँ इस हवाले से, तो वो पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि वो सलमान भाई ज़रा वो नहीं कर पाए, उस चीज़ के अलर्ट नहीं थे उनको, ज़रा थोड़ी सी इस बारे में इन्फॉर्मेशन तो थी उनको, लेकिन वो बस बाय चांस वो इलाज उसका नहीं हो पाया मौके पर। तो इसलिए तो वो जो बकरी थी उस पर वो बीमारी आ गई थी। तो यानी कि उसका इलाज क्या है, उसकी दवाई क्या है, मैं इस बारे में भी आपको बताऊंगा। यानी कि कौन सी उसकी मेडिसिन है जिससे वो फ़ौरन उसका इलाज मैसर होगा। धूप भी बहुत है यहाँ पर, मैं ऊपर फार्म पर आया हुआ इस वक्त ना, तो माशाल्लाह से चारा वगैरह खा चुके हैं ये बकरियां वगैरह ना। तो मैं आपको बकरी दिखाऊंगा वो वाली जिस पे वो बीमारी लगी है, यानी कि कोई थनों की बीमारी होती है जी, उनको वो बीमारी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बीमारी है बकरियों की ना। तो उस लिहाज से फिर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, हम आ गए हैं ज़रा सलमान भाई के फॉर्म पर ना ऊपर। पहले तो मैं आपको ज़रा राउंड करवा दूँ ना, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बकरियां वगैरह माशाल्लाह से लगी हुई हैं, यानी कि बकरियां जो हैं खुराक खाने में लगी हुई हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपने दिखाया था, ये टेडी नस्ल है, यानी कि ये तो मेरे ख्याल से नर है। ठीक है, ये एक टेडी नस्ल है, यानी कि इसकी मादी ने जो बच्चे दिए हुए थे, यानी कि वो देखें आप, इन्होंने छोटा सा सेटअप भी बनाया हुआ है। यानी कि जब बच्चे वगैरह पैदा होते हैं तो इसके अंदर रखे जाते हैं। तो ये बच्चे थे वो, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये उस वक्त ये भी एक टेडी नस्ल है जिसने बच्चे दिए थे, यानी कि नस्ल कोई और थी, नस्ल उसकी चेंज थी। यानी कि आप माशाल्लाह से कान देख सकते हैं इसके, माशाल्लाह से कान बड़े प्यारे हैं। ठीक है, नस्ल चेंज थी इसकी, लेकिन माशाल्लाह से टेडी बच्ची टेडी नस्ल ने बच्चे कोई और निकाले। अच्छा जी, हम उस बीमारी के बारे में बात करते हैं जो बीमारी आजकल ज़्यादा बकरियों में आ चुकी है। यानी कि मैं आपको अगर बता सकूँ कि वो बीमारी कौन सी है, मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। पहले अंदर जाके फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो बकरी यानी कि ये बीमारी लग जाती है बकरियों को, यानी कि और उसके अलावा यानी कि इसका इलाज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। मैं अंदर चलता हूँ, फिर अंदर जाके आपको मैं बताता हूँ क्या इलाज है इसका और बकरियाँ किस तरीके से पाली जाती हैं। अच्छा जी, एक और मैं आपको चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मुल्तान में या मुल्तान से बाहर जितने भी फॉर्म्स हैं, क्योंकि मैं बेसिकली मुल्तान में जितने फॉर्म्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी वीडियोज़ वगैरह बनाना चाहूँ तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दें, यानी कि उसकी यानी कमेंट सेक्शन में मुझे उसका एड्रेस प्लीज़ मुझे एड्रेस कर दें कि मुल्तान में किस जगह आपका फॉर्म है। यानी कि मुल्तान के इर्द गिर्द जितने भी फॉर्म्स हैं मैं सारे इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। अब यानी कि वो प्रॉपर तरीके से अपडेट मैं आपको रखूँगा, क्या बीमारियाँ चल रही हैं, ब्रीड्स कौन सी हैं, नस्ल्स कौन सी हैं बकरियों की, प्रॉपर तरीके से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएँ कि मुल्तान में फॉर्म किस किस जगह वाक़ हैं। तो मैं अब अंदर चलता हूँ, अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ कि वो बकरी की बीमारी कौन सी लगी हुई है इस वक्त। ठीक है, अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम अंदर आए हैं, ये बकरियां माशाल्लाह से बैठी हुई हैं, तो इनको उठाना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन रेस्ट कर रही हैं इस वक्त। ये आप देख सकते हैं इनके बच्चे भी हैं, यानी कि जो बीमारी थी उस बीमारी का ताल्लुक ये नहीं होगा कि बच्चे आपके रुक जाएंगे, ये बच्चे नस्ल निकालना छोड़ देगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि नस्ल निकालना ये छोड़ देगी बकरी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक बच्चा इस बकरी ने दिया हुआ है, एक बच्चा इस बकरी ने दिया हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं। अगर मैं इनको कोशिश करता हूँ खड़ी होने की, एक मिनट मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये बकरी तो ये वाली बकरी है इस वक्त, यही बकरी है। इस वक्त ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यानी कि ये नस्ल है, राजनपुरी नस्ल थी जी ये। तो ये आप देख सकते हैं ये बकरी, ये देखें ये बीमारी है जी, थनों की बीमारी, इसको टाइटस की बीमारी कहते हैं। यानी कि गिल्टी जो होती है ना, बेसिकली ये वो चीज़ है जो गिल्टी होती है जी। ये शुरू शुरू में हो जाती है जब बच्चे, जब क्या कहते हैं, खुराक देती है ना, क्या कहते हैं, जब बच्चे देने लगती है तो बकरियां ज़्यादा खुराक खा लेती हैं, यानी कि बकरियां बहुत ज़्यादा खुराक खा लेती हैं, उस वक्त ये बीमारी जी वाक़या होती है। उस वक्त अगर हमने इनको कंट्रोल कर लिया ठीक है, अदरवाइज़ ये चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। यानी अगर उस वक्त हमने इलाज कर लिया तो बेहतर होगा, लेकिन उसके अलावा ये इलाज नहीं हो सकता। सलमान भाई बाई चांस ये नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये नहीं कर पाए, तो उसके अलावा उनका क्योंकि पहला पहला एक्सपीरियंस था ये, तो इसका इलाज वो नहीं कर पाए। तो ये अब ये कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ा हो चुका था ये, यानी कि इसकी गिल्टी, इसके थन ना बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे, तो इस वजह से ये कवर कर पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका इलाज, इसकी मेडिसिन होती हैं, मैं आपको मेडिसिन भी खोल के दिखाऊंगा 3-4 ना, उसका इलाज बताऊंगा। आप देख सकते हैं यानी कि ये बकरी वगैरह अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती इस तरीके से। ठीक है, अब इसके थनों में
इसके थनों में और इसके थनों में आप खुद गौर करें, इसके थनों पे और इसके थनों पे आप खुद गौर करें, ठीक है। ये थनों की बीमारी है, ये गिल्टी की बीमारी है। ये इस वक्त माशाल्लाह से बेहतर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़े हो चुके थे। लेकिन ये है कि दूध इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ गिल्टी होती है, एक बीमारी है बकरियों में, नहीं सिर्फ एक गिल्टी की सूरत में ये बकरी होती है, और इसके अलावा और कुछ भी इसका वो नहीं हो पाता। बस ज़्यादा खाने की वजह से बकरी जब ज़्यादा खा लेती है तो उस सूरत में ये बकरी उस सूरत में ये इसको गिल्टी वगैरह हो जाती है। तो इसका इलाज यही होता है कि हम मौके पर अगर इसका इलाज कर लें, ठीक है, अदरवाइज़ ये वाला इलाज मुमकिन नहीं होता। ये बकरी ऐसी की ऐसी ही रहती है। बाकी बेहतर होगी, काफ़ी हद तक ये बेहतर होगी ये बकरी ना इस वक्त, ठीक है। इसका ऐसे नहीं होगा कि बकरी को दर्द हो रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है, बस यही एक चीज़ है कि तो बस एक खनिज के जो होता है गिल्टी पैदा हो जाती है इनकी थनों में, यानी कि दूध देने वाली जगहों पे इसकी गिल्टी पैदा हो जाती है। तो बाकी इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा क्या इलाज है। मैंने कहा एक नई अपडेट थी, एक नई सलमान भाई के फॉर्म पे एक चीज़ ये आई थी कि बीमारी भी हो जाती है, यानी कि जब आप एक बिज़नेस करना चाह रहे हैं, गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो उसी से आप सीखते हैं। आप जैसे मैं आपको बताया कि ये चीज़ एक थी जो मैंने आपको दिखाना चाह रहा था मैं, तो इसका इलाज मैं बता दूंगा आपको। ये गिल्टी है, बस हेटाइटिस की बीमारी होती है बेसिकली। ये उस वक्त होती है जब बकरी ज़्यादा खा लेती है और वो उस वक्त उसको बच्चे देने लग जाती है। जब बच्चे देने वाली होती है तो उस वक्त ये बीमारी इनको लग जाती है। तो अब यही है कि ख्याल किया करें, यानी कि जब बकरी बच्चे देने वाली हो तो कम उसको, मेरे ख्याल से। बाकी सलमान भाई इस वक्त है नहीं, वरना मैं आपका उनको एक्सपीरियंस करवा देता, बात करवा के उनसे, ठीक है। बाकी यही है कि उसमें कम से कम उनको खिलाया जाए, ठीक है, कम से कम उनकी खुराक, यानी कि बेसिकली खुराक वही है। आप लोग हमसे बेहतर पता होगा जो गोट फार्मिंग वाले हैं जी, गोट फार्मिंग जो करना चाहते हैं। बाकी यही चीज़ है। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं तादाद माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है यहाँ पर, ठीक है जी। तादाद माशाल्लाह से यहाँ पर बढ़ती जा रही है बकरों की। आगे भी 3-4 बकरियाँ खड़ी हुई हैं, एक बकरी नई आई है जी वहाँ पर ना, 2 बच्चे भी साथ आए हैं उसके। मैं फार्म के अंदर इस वक्त हूँ। माशाल्लाह से 20 से 25 मेरे ख्याल से बकरे इस वक्त हो चुके हैं। पिछले साल जब थे तो ये बहुत कम थे, माशाल्लाह से अल्लाह ने बरकत डाली है जी। बाकी मैं आपको इसका इलाज बताऊँगा, ठीक है, कि किस तरीके से इसका इलाज होगा। मैं मेडिसिन के बाकायदा आपको पिक्चर दिखाऊँगा कि कौन सी मेडिसिन है जो मौके पर देनी चाहिए जिससे इलाज इनका मुमकिन हो सकता है। अच्छा जी, हमने इनकी मेडिसिन निकाली गई, यानी कि जो इनका इलाज है ना, तो ये 3 मेडिसिन हैं। ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिसिन हैं गवर्नमेंट से। गोट फार्मिंग में बहुत ही बेहतरीन उम्दा कारकर्दगी है इनकी मेडिसिन की, ठीक है, और ये और भी इलाज के लिए दी जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले है ये आप देख सकते हैं फाइब्रोफिट DSG स्ट्रेंथ फाइब्रोफिट। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है, ये आपने कैसे देनी है? अच्छा, ये देनी है, आपने देनी है पानी में मिलाकर ये मेडिसिन देनी है जी आपने। सुबह, सिर्फ सुबह के टाइम या रात के टाइम, दिन में एक दफ़ा ये आपने पानी में मिलाकर देनी है। पहली मेडिसिन जो ये होगी। दूसरी मेडिसिन, अच्छा जी, ये है सैलामॉक्स LA इंजेक्शन। अच्छा जी, ये आपने कैसे देना है? ये आपने देना है जानवर के वज़न के मुताबिक ये आपने देना है, वज़न के मुताबिक आपने ये देना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अगर आप ये मेडिसिन चलाते हैं जानवरों के लिए तो इस बीमारी से ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, तीसरी मेडिसिन कीटोजेट। ये मशहूर मेडिसिन है जी ये, ठीक है। कीटोजेट ये है पेन किलर भी है, बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल। अच्छा, ये 10-10 सीसी देनी है सुबह और शाम, 10-10 सीसी देनी है सुबह और शाम जी, ये मेडिसिन अगर आप देते। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, अगर आप देसी इलाज करना चाहते हैं, देसी इलाज मतलब के साथ साथ वो भी इसका स्टार्ट रखें। देसी इलाज वो इस तरीके से है, यानी कि आप अगर वो करते हैं देसी इलाज उस तरीके से होगा, गरम कपड़ा लेकर उस पर आपने क्या कहते हैं सिकाई करनी है जी, थनों पर गरम कपड़ा लेकर सिकाई करनी है, तो जानवर काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा। आपने देखा होगा पहले भी ऊपर में थन काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, यानी कि बहुत फ़र्क आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा ही स्वेलिंग थे, यानी कि बहुत ज़्यादा सूज चुके थे, गिल्टी बहुत बड़ी हो चुकी थी, तो काफ़ी हद तक रिकवर हो गया जानवर। अच्छा, ये 3 मेडिसिन हैं जी, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं जी तो बेहतरीन तरीके से आपका जानवर रिकवर हो जाएंगे। शुरू में स्टार्ट से आपने इस पर इलाज शुरू कर देना, तो ये इस चीज़ की नौबत ही नहीं आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।